Hello everyone. Today we will solve multiple choice question exercise of chapter 10. चैप्टर 10 के लास्ट में जो MCQ देखे हैं आज हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। 1 से लेके 31 तक मैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जितनी मैंने वीडियो नहीं चैप्टर 1 से लेकर उन सबका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर इससे पहले आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपको पता ही है क्या चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। जैसे ट्रेपेजियम होगा बनाऊंगा, एक पैरेलल साइड्स ए है, ए बी, कोई सी भी आप ए मान सकते हैं, कोई सी बी, उससे भी फर्क नहीं है। रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः ये दे रखी है। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो वे किसके इक्वल होगी? देखो ये आपको रटा होना चाहिए क्योंकि MCQ है तो आप सॉल्व तो करोगे नहीं, हमारा टाइम वेस्ट तो करोगे नहीं, है ना। तो क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम गलत निकल गया, ट्रेपेजियम के अनपैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वे किसके इक्वल होती है? हाफ होती है इन दोनों के सम की, जो पैरेलल साइड्स है। पैरेलल साइड्स ए और बी दे रखी है तो हाफ ए प्लस बी, तो आंसर होगा ये 1/2 ए प्लस बी। कैसे होती है, क्या आती है, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए। MCQ आएगा तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट लगा दोगे। अब होगी कैसे वो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ये कैसे आती है समझ लो। इसमें क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम है, तो ये ट्रेपेजियम बना लो कैसा भी। मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया, इसके नेमिंग दे दी ABCD। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है, सीधा कर दो। अब इसकी जो नैन पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल साइड्स है उसका मेजरमेंट दे रखा है A और B। A आप ऊपर ले सकते हो या नीचे, इसको किसी को मान सकते हो, उसको फर्क नहीं है। अगर हम एक मिड पॉइंट को ज्वाइन करें नॉन पैरेलल साइड्स के, तो ये आपको मालूम होना चाहिए तभी ये सोल्व पाएगा। ये पैरेलल साइड्स के पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को नॉन पैरेलल साइड ज्वाइन करते हैं तो हमेशा इसके पैरेलल होती है। क्लियर? अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कोई सा भी एक डायगोनल्स को आप ज्वाइन कर दो। मैंने AC को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो हमें ये इसको कुछ नाम दे दें ABCD। मान लो ये E है, इसको भी एक नाम देना पड़ेगा। ये E दिया, F और ये पॉइंट दे दिया G, यानी कि E एंड G आर द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स AB एंड DC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो AC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो EG इक्वल टू किसके होगी? EF प्लस FG। अब हमें मालूम है इस ट्राइंगल लें ABC, चलो मैं लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABC ये लाइन इसके पैरेलल है और E दे रखा मिड पॉइंट, है ना। EF इज पैरेलल टू BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है ये। तो क्या होगा, हमने कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ी है, FB क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा ना। मिड पॉइंट के पैरेलल ड्रॉ करें तो सामने वाले साइड्स को भी मिड पॉइंट होती है, तो F इज आल्सो इज द मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर? अब ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। ये लाइन दो मिड पॉइंट को हम जब ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, थर्ड साइड्स की हाफ, यानी कि EF इक्वल टू कितनी होगी मेजरमेंट से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि MCQ है। EF बराबर होगी हाफ BC के। क्लियर? तो EF निकला है। सिमिलरली ऊपर वाला ट्राइंगल देखें ऐसे ACD, ये इसका मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल है, तो ये F भी मिड पॉइंट होगा। तो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो GF बराबर क्या होगी, हाफ AD लिख दूँ, है ना डायरेक्ट। GF इक्वल टू, क्योंकि आपको MCQ है तो GF इक्वल टू होगी हाफ AD। अगर प्रूफ के लिए तो सिमिलरली करके लिख लोगे। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो EG है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो EG इक्वल टू क्या होगा, देखो EG इक्वल टू होगा EF प्लस GF। दिखाता हूँ EG कहाँ है, EF प्लस FG, GF की बात है। EF हमने निकाला तेरी हाफ BC और GF ये रही हाफ AD। इसमें हाफ ले लो कॉमन, तो क्या हुआ BC प्लस AD। BC की वैल्यू क्या है B और AD की क्या है A, यानी कि B प्लस A या A प्लस B, एक ही बात है। तो ये ऑप्शन देख लो, जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो 32 के, तो 32 के ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी हमें दे रखा है किसके इक्वल, 1/2
ए प्लस बी बी प्लस ए की बात होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रिपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स को ज्वाइन करें तो उसकी लेंथ क्या होती है, हाफ पैरेलल साइड्स के सम के, या ये कह सकते हो पैरेलल साइड्स का मीन, यानी कि ए प्लस बी अपॉन 2। ओके क्लियर। तो ये 32 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं 33 देखिए, इन अ ट्रिपेजियम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, की डायगोनल्स के मिड पॉइंट है, डायगोनल्स ए सी का मिड पॉइंट ई है और बी डी का मिड पॉइंट एफ दे रखा है। ओके, देन ई एफ ये इक्वल किसकी होगी, क्योंकि हम कराते रहते हैं हमें पता है किसकी आएगी। ये उसमें क्या था, अगर हम अनपैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो होती है पैरेलल साइड्स के मीन के बराबर, यानी कि हाफ जो भी मेजरमेंट दे रखा हो ए बी, यहाँ भी ए बी थी, ये क्या होती है, ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ए बी बड़ी है उसमें से डी सी माइनस करो डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर ये आएगा 1/2 ए बी माइनस सी डी। और लेकिन इसका प्रूफ कैसे है, ये MCQ लाइक क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी बड़े हैं, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ कैसे होगा, है ना। तो आंसर तो ये होगा, क्योंकि हम करा देते हैं, आप लोगों को भी याद, अच्छी बात है, MCQ में तो आपको टिक करना है, लेकिन ये आया कैसे समझाते हैं आपको। तो ये मैंने फिगर बना ली, ए बी सी डी ट्रिपेजियम है, ए सी का मिड पॉइंट ई और डायगोनल्स बी डी का मिड पॉइंट ई है, हालांकि थोड़ा छोटा है, आगे बनाना चाहिए थे, अब बन गई तो बन गई। अब इसको प्रूफ कैसे करें, देखो क्या करो, जॉइन सी ई को ज्वाइन करो और आगे तक बढ़ा दो, ठीक है ना। ए बी सी डी ई, इसको कुछ नाम दे दिया हमने जी। तो जॉइन सी ई एंड प्रोड्यूस, आगे बढ़ाई, विच इंटरकट्स ए बी एट डी, या प्रोड्यूस 2G, ऐसे लिख रहा हूँ, यानी कि जी पॉइंट तक बढ़ाई। अब देखो मैं सेट कर दूँ, ये ट्राइंगल लेना है हमें और एक ये पूरा वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है तो देखने में ये छोटा ही बड़ा लग रहा है ना, लेकिन कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, कैसे बताते हैं, लिख लो चलिए। इन ट्राइंगल सी सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, दिख गया, सी डी और डार्क कर दे रहा हूँ, ये पूरा ले रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल जी बी ई एंड ट्राइंगल जी बी ई, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। पहले मैं से थोड़ा छोटा कर दूँ, दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, अब ठीक है। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तो मालूम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा ना। और E इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बी डी, यानी कि डी ई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये फिगर थोड़ी छोटी बन गई तो ये बराबर इसके होगा, और ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एंगल को जोड़ने वाली साइड्स, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, किससे, एंगल साइड्स एंगल कॉन्ग्रुएंट होने से। तो मैं वही लिखने वाला हूँ, पहले ये एंगल लिख ले रहा हूँ, पहले कौन सा लिखा है, सी डी ई, सी डी कौन सा, ये ट्राइंगल, तो लिखोगे एंगल सी डी ई, लिखता हूँ मैं, एंगल सी डी ई इक्वल होगा एंगल जी वी ई, क्यों, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट्स में ALT INT और एंगल बना के एस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और डी ई इक्वल टू वी, क्यों, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, ये डायगोनल्स दे रखा मैं बी डी, ये थोड़ा मेरे को बड़ा बनाना चाहिए था, मैं ध्यान नहीं रहा, बिट बड़ा था तो देखने में दोनों फिगर भी सेम आती, तो बन गई फिगर, तो ऐसे लिख रहा हूँ, वी ई इक्वल टू, सॉरी डी ई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ सी डी एंगल तो यहाँ डी लिखना पड़ेगा, डी ई इज इक्वल बी ई गिवन, या लिख सकते हो ऐसे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ई इज द, आगे स्पेस कम है तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बी डी, ये हमें गिवन है। अब क्या लेना है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसको क्या लिखेंगे, डी ई सी, तो लिखते हैं एंगल डी ई सी इक्वल होगा एंगल जी ई बी, है ना, एंगल डी ई सी लिखा है तो जी ई बी क्यों होगा, एंगल जी ई बी, क्यों, शॉर्ट में लिख दूँ BOE, वैसे BOE लिखना नहीं चाहिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल पूरा लिखोगे आप, स्पेस कम है तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि BO कुछ नहीं होता, पूरा लिखना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हुआ, इससे दोनों ट्राइंगल CDE कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल GBE के, किस रूल से हुआ, Y एंगल साइड्स एंगल कॉन्ग्रेंट्स क्राइटेरिया। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो देखो YCPCT क्या होगा, CD बराबर GB होगा,
होगा ना। तो सी डी इज इक्वल टू सी बी वाई सी पी सी टी, और एक साइड्स और कौन सी, यहाँ देखो फिगर में ये दोनों हमने कॉन्ग्रेंट करे तो ये साइड्स एक के और ये सी ई इक्वल होगी जी ई के, तो ये और लिख लेते हैं एंड सी ई इज इक्वल जी ई, ये यूज होने वाली है वाई सी पी सी टी, ठीक है ना। अब जरा यहाँ देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये जो डार्क कर रहा हूँ ये, इसलिए पहले ये लिया हमने और ये, ठीक है, मैं डार्क करके आपको दिखाई दिया। ई क्या था, ई इज द मिड पॉइंट गिवन था, और हमने भी प्रूव करा सी ई इज इक्वल जी ई। इसका मतलब ये दोनों तरफ ई कैसे आए, मैंने कुछ उतारने में गलती कर दी है, एक ई होगा एक एफ होगा, सही करते हैं, ये एफ है ना, एफ, ठीक है। अब जरा देख लीजिए हमने सही लिखा है, सी एफ लिखना पड़ेगा फिर, है ना, यहाँ गलत लिख दिया है, ट्राइंगल सी डी ई सब गड़बड़ कर दिया मैंने, फिर सी डी ई लिख लिया, सी डी ई नहीं सी डी एफ लिखना होगा, सी डी एफ लिखना होगा, ये सही करना पड़ेगा, ये मैंने मिस्टेक कर दी भाई, क्योंकि ट्राइंगल तो लिया है, ये दोनों ई लिख देना, ये एफ पॉइंट, सी डी एफ लिखो, ई की जगह सी डी एफ, क्या कर देता हूँ मैं यार, सी डी एफ और ये जी वी एफ, ठीक है, ये सही कर लेना, भी मिस्टेक कर दी मैंने, ये वो तो सही रहा, यहाँ देख लिया दोनों तरफ ई कैसा है, तो क्या होगा फिर डी एफ इक्वल टू वी एफ, हाँ सब गड़बड़ कर दिया, जहाँ भी ई है वहाँ एफ लिख लेना, एफ इज द मिड पॉइंट, तो डी ई सी की जगह डी एफ सी, क्या यार डी एफ सी इक्वल टू, क्योंकि फिगर दे रखी थी वरना मैं यहाँ ई लिख देता, यहाँ एफ कर देता, कोई झंझटबाजी नहीं थी, फिगर में ई दे रखा, इसलिए एफ को करना पड़ेगा एफ, तो ये भी सी डी एफ और ये भी एफ होगा, एक मिस्टेक में देख लो क्या गड़बड़ था, यहाँ तक तो सही है, यहाँ लिख करना पड़ेगा, इसे काट के लिख दे रहा हूँ, तो सी एफ इक्वल टू जी एफ वाई सी पी सी टी। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल सी ए जी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी जी, क्योंकि इधर गिवन है और ये कहाँ से है, क्योंकि हमने प्रूव करा सी एफ इक्वल टू जी एफ, है ना, समझ में आ गया, बीच वाला ट्राइंगल, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल सी ए जी, तो इन ट्राइंगल सी ए जी ई एंड एफ are the midpoint of CA and CG respectively। अब ये देख लो, ये MCQ लाइक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें कराना दे रखा तो कराना था ही, तो क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम से जो ई एफ है इसके पैरेलल होगी और ई एफ इसके हाफ भी होगी, है ना, ई एफ इक्वल टू हाफ ए जी, क्लियर। तो क्या होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ई एफ पैरेलल होगी ए जी के और ई एफ इक्वल टू होगी हाफ ए जी, किससे होगी बाई एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम को हम शॉर्ट में एम पी टी लिख देते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता ही है ना, तो लिख दो वाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर ना, ये बात समझ में आ गई। अब इस ए जी को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए जी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस जी बी, फिगर दिखा देता हूं मैं, ए जी को, ये देखो ये ए जी क्या होगा, इस पूरी लेंथ में से ए बी में से हम जी बी को माइनस कर दें ए जी, और ए बी किसके इक्वल है, ए बी को ए बी लिखना है, तो अब यहाँ स्पेस कम है तो आपको मैं यहाँ लिखूंगा इसको थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ लिख कर दे रहा हूँ मैं, इसके आगे पेपर भर गया है तो आपको सामने तो भी फिगर चाहिए, मुझे लिखना हाफ ए बी की जगह तो ए बी रहेगा, बस हो गया प्रूफ, माइनस जी बी, और जी बी हमने यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, ये रहा इस रिजल्ट से बाई सी पी सी टी, जी बी इक्वल टू क्या है सी डी, तो जी बी की जगह माइनस सी डी, तो बस यही होगा कि ई एफ किसकी इक्वल होती है, हाफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, दिखा देता हूँ ए बी कौन सी है, बड़ी वाली साइड्स, डिफरेंस से मतलब बड़े में से छोटा, सी डी या डी सी कुछ भी ले सकते हो, उससे भी फर्क नहीं है, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दे रखा है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 33 में ऑप्शन डी दे रखा है, हाफ ए बी माइनस सी डी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हाफ ए बी माइनस सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रखा है, तो आपको याद होना चाहिए ये दोनों रिजल्ट
कौन कौन से थे? अगर हम ट्रिपिजियम के अनपैरेलल साइड्स को ज्वाइन करें तो उसकी लेंथ क्या होती है? मीन कह दो, मीन ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का मीन का 1/2, दोनों को ऐड कर दो, हाफ ए बी प्लस डी सी। उसका मेजरमेंट ए बी दे रखा था। लेकिन अगर डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो उस मेजरमेंट का वो मतलब किसकी इक्वल होगी? तो डिफरेंस, हाफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 1/2 ए बी माइनस डी सी। ये रटा होना चाहिए, अगर एमसीक्यू में आ गया तब लिख दो, वरना प्रूफ तो मैंने आपको कर ही दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट 34 हमें दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें दे रखा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बी डी। एम बी डी का मिड पॉइंट दे रखा है। बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेज एट एंगल डी। जो बी डी है बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देन ए एम बी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? ये तो इजी होगी, 90 डिग्री है, कहीं है 90 होगी। कैसे होगी बताते हैं आपको। ये मैंने फिगर बना ले रहा हूँ रफ। एक पैरेललोग्राम दे रखा हमें ए डी सी डी, ये एम पॉइंट है, मिड पॉइंट है बी डी का, मिड पॉइंट है, यानी कि ये बराबर इसकी इक्वल। लेकिन सबसे बड़ी जो बात दे रखी है वो ये बी डी जो है इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, आपको पता है, ये तो प्रॉपर्टी होती है। और इसका बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों को आपस में इक्वल कर। चलो पहले लिखते हैं एंगल वी इक्वल टू एंगल डी। क्यों? ये हमें मालूम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ बी इक्वल टू होगा हाफ डी, क्योंकि बाइसेक्टर हाफ बी का मतलब ये, इसको क्या लिखेंगे? ए बी डी। हाफ बी का मतलब एंगल ए बी डी इक्वल हो गया हाफ डी का मतलब ये वाला एंगल, इसे क्या लिखेंगे? बी डी ए, एंगल बी डी ए। क्लियर? अब जरा इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ये एंगल इसके इक्वल है, दो एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया ना। और आइसोलेसिस ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो सामने वाली साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो ये 100% क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। पढ़ा हुआ ना आइसोलेसिस ट्रायंगल, ऐसे बना दूं, ये ए पी सी आइसोलेसिस ट्रायंगल है। अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सामने वाली साइड्स को बाइसेक्ट करता है, या दूसरे इसका रिवर्स पढ़ें, अगर इसके मिड पॉइंट को सामने मिलाएं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। तो बस यहीं से लिख दो, दिस इज द आइसोलेसिस ट्रायंगल, क्योंकि आप एमसीक्यू है, समझ लो, हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी डी के अपोजिट साइड्स, ए बी डी के अपोजिट साइड्स ए डी है, ए डी इक्वल टू होगी ए बी, दो साइड्स इक्वल हैं, और दो जो साइड्स इक्वल है उसके बीच के एंगल्स को, सामने वाली साइड्स को मिड पॉइंट को बुला रहे हैं तो इसमें परपेंडिकुलर होता है। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए एम बी इज 90 डिग्री। क्लियर? एमसीक्यू है, मैंने कर दिया ऐसी। हमने ये देखा है, ये आइसोलेसिस ट्रायंगल हो रहा है और उसके वर्टेक्स से सामने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसका रिवर्स अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो 100% सामने वाली साइड्स को ये बाइसेक्ट करता है। और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है करके, तो ये क्या होगा? इसमें परपेंडिकुलर होगा। तो ए एम बी इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। ए एम बी दे रखा है सी, तो सी 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दे रखा है? इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी रोम्बस दे रखा है, ओ क्या है? इसके डायगोनल बाइसेक्ट करने, तो हमें प्रूफ करना है, मतलब बताना कौन सा सही है। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी ए सी बी डी, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का हमें रिलेशन निकालना है, किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स ऑफ ए बी। चलिए कैसे होगा, क्या आएगा बताते हैं हम। देखो अब यहाँ आप ध्यान रखना, हमें साइड्स ए बी में दे रखा है, ए बी क्या है? इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। हो सकता था ये क्वेश्चन है ए बी के जगह ए डी में लिखा होता कुछ, है ना, या सी डी में लिखा होता है, बी सी में, किसी में भी दे रखा सकता है। ए बी में दे रखा है तो ए बी हम इस वाले ट्रायंगल में ले लेंगे, और ए बी में दे रखा है तो ये कौन से डायगोनल है? ए सी और बी डी, तो इस वाले ट्रायंगल में ए बी है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली रोम्बस की। अब देखो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए रोम्बस की, डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं और एट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री होगा। और ए ओ बराबर किसके होगा? इसका बाइसेक्टर होगा तो हाफ ए सी के होगा। और वी ओ बराबर क्या होगा? डायगोनल्स कौन सा? बी डी, तो बी डी का हाफ, ये बराबर होगा हाफ बी डी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ए बी स्क्वायर हाइपोटेनिस है, ये किसके इक्वल होगा? ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू क्या है? हाफ
ए सी तो हाफ ए सी का स्क्वायर, ये क्या है हाफ वी डी तो हाफ वी डी का स्क्वायर, तो 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 वी डी स्क्वायर। 4 से मल्टीपल कर दें तो 4ab स्क्वायर इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा, या दूसरे शब्दों में 4 एलसीएम ले लो या मल्टीपल कर दो, प्लस वी डी स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ए सी स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर इक्वल आ गया 4ab, ये बी है 4ab स्क्वायर। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, ए सी स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर इक्वल टू 4ab स्क्वायर, तो ये ऑप्शन सी में गिवन है हमें, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 20 मिनट की वीडियो हो गई है। चलिए आज की वीडियो में 35 तक ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी एमसीक्यू कैनू का एमसीक्यू हैं सारे सॉल्व करें, बड़े बड़े सवाल हैं, समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।